जैसे ही लड़की के 25वें साल लगते हैं, हर कोई उसे एक ही सवाल पूछता है, बेटा शादी कब करोगी? और अगर वही लड़का 30 का भी हो जाए तो बोलते हैं, अभी तो करियर बना रहा है, कमाई शमाई, शादी के लिए टाइम है। कितनी नाइंसाफी है ये। लड़की अपने सपने पूरे करना, आगे बढ़ना चाहती है, पर हर दिन लोगों की कानाफूसी सहना पड़ता है। रिश्ता कब होगा? अभी तक शादी क्यों नहीं की? ये बातें उसको अंदर ही अंदर खा जाती है। वो खुद को कितना भी संभाल ले, उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी पर समाज ने एक अवधि यानी टाइम लिमिट लगा दी है। ई हाउ लव लव्स। शादी का प्रेशर अलग बा, पर ई छोटा सा प्रेशर तोहरे पे। सब्सक्राइब करीदा लव लव्स। गौर करो, लड़की के लिए उसकी उम्र पांव की बेड़ी बन जाती है। जल्दी शादी कर लो वरना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा का जोर रहता है। एक ही समाज में दो लोगों के लिए दो अलग असूल, एक के लिए उम्र की सीमा और दूसरे के लिए एक मौका। ये दबाव की शुरुआत घर से शुरू हो जाती है। घर का माहौल धीरे धीरे शादी की तैयारी में बदल जाता है। माँ की बातें जो पहले तुम्हारी पढ़ाई या काम पर होती थी, वो अब रिश्तों और लड़कों पर आ जाती है। भाई बहन के मजाक भी शादी के ताने बन जाते हैं। और जब तुम्हारे पापा फोन पर किसी से पैसे और कर्ज की बातें करते हैं, तो तुम्हें समझ आ जाता है कि ये सब तुम्हारे लिए ही हो रहा है। इसके बाद आता है बाहर के लोग। हर फंक्शन में तुम्हें महसूस कराया जाता है जैसे तुम एक सवाल का जवाब हो। रिश्ते वाली आंटी सीधा पूछती हैं, अभी तक रिश्ता नहीं हुआ तेरा? तुम्हारे लिए जो जेवर और बचत की जाती है, वो तुम्हें कोई खुशी नहीं बल्कि एक काउंटडाउन सा लगता है, उल्टी गिनती। ये सब मिलाकर जिंदगी पर एक साइकोलॉजिकल बोझ बन जाता है। अब इस प्रेशर का नुकसान क्या होता है? एक गलत फैसले का भार जिंदगी भर उठाना पड़ता है। सबसे पहला, जब लड़की पर शादी का जोर होता है तो उसको अपने पार्टनर को समझने का वक्त ही नहीं मिलता। उसे एक दूसरे की पसंद नापसंद या उसकी असली फितरत को जानने का मौका ही नहीं मिलता। कंपैटिबिलिटी चेक के बिना वो एक अनजान रिश्ते में चली जाती है। लड़की को अपने सपनों और करियर का गला घोटना पड़ता है। शादी के लिए अपनी पढ़ाई नौकरी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि एक बार शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अब आखिरकार लड़की लोगों की बातों से बचने के लिए शादी कर लेती है और फिर एक ऐसी जिंदगी जीती है जहां खुशियां कम और दायित्व ज्यादा होता है। अब सवाल है, इस सोच को बदले कैसे? इसके लिए हमें 3 लोगों पर काम करना होगा। पहला, माँ बाप के लिए। आप लोग शादी को अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपनी बेटी की खुशी मानो। लोगों की बातों को नजरअंदाज करो और जब रिश्ता देखो तो उस लड़की की पूरी जांच पड़ताल करो। ये देखो कि क्या वो लड़का तुम्हारी बेटी की जरूरतें और सपनों को समझ सकता है। सिर्फ तब आगे बढ़ो जब तुम्हें यकीन हो कि वो तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा। दूसरी बात, लड़कियों सुनो, तुम्हें शादी के इस डर से भागना नहीं बल्कि इसका सामना करना है। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या सही है। अपने माँ बाप के साथ बैठकर साफ साफ बात करो। उन्हें बताओ कि तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, तुम किस तरह की शादी चाहती हो और तुम्हें कैसा पार्टनर चाहिए। तुम्हारी ईमानदारी और हौसला ही उनके डर को बदल सकता है। आखिर में हम सोसाइटी के लोगों के लिए हर इंसान पर दबाव डालना बंद करो, क्योंकि एक गलत शादी का नुकसान सिर्फ उस लड़की को नहीं बल्कि पूरे समाज को उठाना पड़ता है। भविष्य में जब वो माँ बनेगी तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी? क्या वो उन्हें वही डर देगी जो उसने झेला है, या उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देगी? एक खुश और बेफिक्र समाज तब ही बनता है जब हम हर लड़की को उसकी मर्जी से जीने देते हैं। शादी प्रेशर से नहीं मर्जी से होती है। रिश्तेदार, पड़ोसी या किसी भी समाज के दबाव को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने मत दो, क्योंकि याद रखो, शादी का असली खर्चा पैसे से नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी से चुकाना पड़ता है। लव लव्स देखे खातिर धन्यवाद। सब्सक्राइब करीबा।